पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं साइलेंट लव, जिसे लिखा है सोनल ने और आवाज दी है आरजे प्रियंका ने। सुबह सुबह पानी मुंह पर फेंके जाने के साथ टिया की नींद खुली। पानी उसके ऊपर डालने वाली उसकी सौतेली बहन लिप्सा थी। ये रोज का था। चल उठ महारानी, सारा काम कौन करेगा? टिया ने खुद की हालत देखी। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे, शरीर पर मारने के निशान थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे अपनी सौतेली माँ बहन दोनों से पहले से ही नफरत थी। आज अपने पिता से भी हो गई थी। उसकी सौतेली माँ ईदिया बहुत शातिर औरत थी। वो हमेशा टिया के पापा हृदय के सामने टिया के साथ प्यार से पेश आती थी। लिप्सा भी अच्छी बड़ी प्यारी बेटी और बहन बनती थी। हृदय घर में ज्यादा नहीं रहते थे, वो बाहर काम करते थे। वो एसके कंपनी के ओनर के मैनेजर थे। टिया को हमेशा लगता था कि पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो गलत थी। उसके पापा ने आज एक बार भी नहीं पूछा कि वो लड़का सच में उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं। बस लिप्सा का रोना गाना सुनकर ही उन्होंने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया था, जबकि वो लड़का लिप्सा का बॉयफ्रेंड था। पकड़े जाने पर लिप्सा ने सारा इल्जाम टिया पर लगा दिया। हृदय ने कहा कि उसने उसकी इज्जत की भी नहीं सोची। उन्होंने कहा कि वो सच में उसकी नाजायज औलाद है। वो एहसान फरामोश है कि उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो उसके एहसान का ये सिला दे रही है। ईदिया और लिप्सा ने जो नाटक किया था, उसकी वजह से हृदय ने टिया को बहुत मारा था। लिप्सा के बॉयफ्रेंड ने भी उसे बुरी तरह से फंसा दिया था। टिया को अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। बचपन से ही वो अपनी सौतेली माँ और बहन का जुल्म सह रही थी। उसे लगता था कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज उन्होंने भी साबित कर दिया था कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो बस उनकी एक गलती है, जिसका बोझ वो जिंदगी भर ढो रहे हैं। टिया को आज 2 जिंदगी के सबसे बड़े धोखे मिले थे। पहला तो वो, जिस लड़की से वो प्यार करती थी, उसने उसे धोखा दिया। वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था, क्योंकि टिया उसे खुद को कभी छूने नहीं देती थी इसलिए। और दूसरा धोखा उसके पापा से मिला था, जिन्होंने आज कह दिया था कि वो बस एक बोझ है। ये सब याद करके टिया रोने लगी। अब रोना बंद करो और सीधे काम पर लग जाओ, अगर और मार नहीं खानी है तो। ये लिप्सा ने कहा। मुझे बहुत भूख लगी है। अंदर आते हुए उसकी सौतेली माँ ने भी कहा। लगता है रात के मार खाने से पेट नहीं भरा है, और मार खानी है क्या? ये उसकी सौतेली माँ ने कहा। तो टिया रोने लगी। तो लिप्सा ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, अगर पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आई मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाली। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया? आखिर तू है ही इस लायक। चल अब ज्यादा नाटक मत कर और सीधे काम पर लग जा, वरना पापा से कहूंगी कि तूने मुझ पर अटैक कर दिया है। तभी टिया रोते हुए बोली, मैं जल्दी से काम कर देती हूँ। और रोते हुए बड़ी मुश्किल से अपने बेड से उठी और बाथरूम में गई और फ्रेश होकर आई और सीधे किचन में गई। उसके पापा ऑफिस जा चुके थे और रोते हुए सारा काम करने लगी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। उसने घर का सारा काम किया और अपने कमरे में गई। उसे आज का खाना भी नहीं दिया गया। वो कमरे में बैठकर रोने लगी। वो बोली, मम्मा, क्यों आप मुझे छोड़कर अकेली भगवान के पास चली गई? मुझे भी क्यों नहीं लेते गई? मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं उनकी नाजायज औलाद हूं ना। वो दोनों मुझे बहुत मारते पीटते हैं।
वो मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। तीनों बहुत बुरे हैं। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं एक दिन बहुत रिच बनूंगी, फिर दिखाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। और ये कहकर टिया रोने लगी। टिया बहुत ही दुबली पतली थी, लेकिन भगवान ने उसे इतनी खूबसूरती दी थी कि कोई भी देखकर पागल हो जाता था। वो सच में बहुत खूबसूरत थी और अव्यांश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी। अव्यांश ने उसे गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वो बस उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया था और उसके साथ टाइम पास करना चाहता था। पर टिया ने कभी भी उसे खुद को छूने तक नहीं दिया था। कॉलेज में एक और खूबसूरत लड़की थी जो बहुत ही घमंडी थी और वो अव्यांश को पसंद करती थी। उस लड़की वो बहुत अमीर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। अव्यांश टिया के साथ बोर हो गया था, इसलिए उसने सहाना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया। सहाना ने टिया को बहुत बेइज्जत किया था पूरे कॉलेज के सामने। उसका मजाक बनाकर रख दिया था दोनों ने। सब लोग टिया पर हंसने लगे थे। टिया को अपने लिए आवाज उठानी नहीं आती थी। वो चुपचाप सहने वाली लड़की थी। उसके भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता था। वो इतनी भोली थी कि वो कॉलेज के ही कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करती थी और अपना खर्चा चलाती थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उसे कोई पैसा नहीं देते थे। टिया जैसे तैसे करके अपने कॉलेज की फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी। वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी। उसने 1 साल गैप भी किया था। पैसों की कमी की वजह से वो इस साल सेकेंड ईयर में थी। वो टॉपर थी, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। रात को एक नाइट क्लब बार में लिप्सा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उस नाइट क्लब में बिगड़े हुए अमीरजादे लड़के भी थे जो नशे में धुत थे। उनकी नजर लिप्सा पर पड़ी जो नशे में थी। उसने छोटे कपड़े पहन रखे और लड़के उसे बुरी नजर से देखने लगे। जब लिप्सा बाथरूम की तरफ जाने लगी तो वो लड़के और लिप्सा को पकड़ लिया। लिप्सा का तो सारा नशा ही उतर गया। एक लड़का बोला, हे बेबी, कम ऑन, लेट्स एंजॉय। तो दूसरा लड़का बोला, आज की रात को हसीन बनाते हैं बेबी, हमारे साथ चलो। वो सभी नशे में धुत थे। लिप्सा गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। तीसरा लड़का बोला, ऐसे कैसे जाने दें बेबी, कम ऑन यार, यू आर सो ब्यूटीफुल, एंजॉय। तो लिप्सा खुद को बचाने के लिए बोली, मेरी छोटी बहन है जो बहुत खूबसूरत है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो एक लड़का सोचते हुए बोला, ऐसा क्या है, जरा देखें तो सही। तो लिप्सा ने जल्दी से अपने फोन में टिया की फोटो दिखाकर कहा, ये मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना। तो सभी लड़के देखने लगे। एक लड़का बोला, ठीक है, तुम्हारी बहन कहाँ है? तो लिप्सा बोली, वो तो घर में है, उसे बुलाना पड़ेगा। तो दूसरा लड़का बोला, किसने मना कर रखा है? लिप्सा के दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोली, उसके लिए कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। तभी एक लड़का बोला, तुम अपनी बहन को बेचना चाहती हो? तो लिप्सा बोली, ऐसे ही कुछ समझ लो। तभी दूसरा लड़का बोला, कितना चाहिए? लिप्सा बोली, 50 लाख। एक लड़का जो दिखने में बहुत अमीर था वो बोला, डन। और जल्दी से चेकबुक निकाली और उसमें 50 लाख अमाउंट भरकर साइन करके लिप्सा को दे दिया। लिप्सा ने अपना फोन देखा, फिर टिया को कॉल किया। टिया ने कॉल उठाया तो लिप्सा रोने का नाटक करते हुए बोली, टिया प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तो टिया बोली, क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं?
तो लिप्सा बोली, टिया, प्लीज जल्दी से नाइट क्लब बार आ जाओ, मुझे बचा लो। टिया हड़बड़ा गई और बोली, मैं आ रही हूँ, और फोन रखा। वो इसलिए उसे बचाना नहीं चाहती थी कि वो उसकी बहन थी, बल्कि इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। भले ही उसने उसे कितना ही मारा पीटा था, उसने उसे कितना ही परेशान क्यों ना किया हो, पर उसे बहन मानती थी और नाइट क्लब बार रिक्शा लेकर पहुंची। वो अंदर गई। टिया कई बार वहां आ चुकी थी, क्योंकि अक्सर लिप्सा नशे में धुत रहती थी, तो उसे लाने के लिए टिया ही आती थी। वो अंदर गई, उसे लिप्सा दिखी और लिप्सा के पास गई और बोली, दी, आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी? तो लिप्सा बोली, चलो बताती हूँ क्या हुआ है, और उसे एक रूम में लेकर गई। वो प्राइवेट रूम था और उसे अंदर ले जाकर उसने टिया को धक्का दे दिया और बाहर से रूम बंद कर दिया। टिया अंदर फर्श पर गिर गई। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, आज तो अपनी रात सच में हसीन होने वाली है। और वो चारों हंसने लगे। टिया डर गई। वो दरवाजे की तरफ गई। वो चिल्लाते हुए बोली, दी, दी, प्लीज हेल्प मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी एक लड़का उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लाया। टिया उसे छोड़ने के लिए लाख मिन्नतें कर रही थी, पर उस लड़के ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। टिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर बाहर के शोर शराबे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। एक लड़के ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और बोला, ज्यादा चिल्ला मत, तुझे क्या अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है? बस तेरे साथ मजे ही तो करना चाहते हैं, तू है कि हाथ पर मारे जा रही है? एक लड़के ने टिया के कपड़े के बाजू फाड़ दिए। टिया रोने लगी। उन लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। तभी दरवाजा खुला। चारों लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। टिया ने भी देखा। उन्हें एक फर्श पर परछाई दिखी। फिर उन्होंने सर उठाकर देखा, एक आदमी अंदर आ गया था। टिया को एक उम्मीद जगी। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, मुझे इन लोगों से बचा लो। उस कमरे की डिम लाइट में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने टिया को देखा। टिया की हालत बहुत खराब थी। एक लड़का बोला, तुम जो भी हो, यहाँ से चले जाओ। इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख में खरीदा है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो, मैं इस शहर के मेयर का बेटा हूँ। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। टिया रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम्हें बचाने का मुझे क्या मिलेगा? उस कमरे में उस आदमी की आवाज गूंजी। ये सुनकर टिया हैरान रह गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो लड़का बोला, तुम इस लड़की को बचाना नहीं चाहते तो यहां से निकल जाओ। वो आदमी जाने लगा। टिया रोने लगी और अपनी फूटी किस्मत कोसने लगी। वो सोचने लगी कि वो मर क्यों नहीं गई थी। एक लड़का जिसने टिया के पैर पकड़ रखे थे, वो बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा बेबी, लेट्स एंजॉय। तभी मेयर के बेटे को एक जबरदस्त किक पड़ी और वो 2 कदम दूर जा गिरा। तो उसके तीनों दोस्त उसे देखने लगे। वो हैरान रह गए। उस आदमी ने उन तीनों को संभलने का मौका नहीं दिया और चारों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। टिया तो डर के मारे बेहोश हो गई थी। वो चारों अधमरे पड़े हुए थे। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उनके पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख बोला था ना तुम लोगों ने, इसमें 1 करोड़ है, अपना अच्छे से इलाज कर लेना। तभी वहां 5 आदमी और आ गए। एक लड़का बोला, क्या हुआ, कोई तूफान आया है क्या? वो ऐसे बोल रहा था जैसे सोकर उठा हो।
और नींद में ही हो? वो लड़का उस आदमी का भाई था। उन लोगों ने टिया को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और टिया को ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई, लगता है सीरियस मामला है। इस लड़के को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। इसको अपने साथ ले चलते हैं। जब इसको होश आ जाएगा तो इसको इसके घर पर छोड़ देंगे। वैसे आप उठाओगे कि मैं उठाऊं? तो वो आदमी बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं। और उसने टिया को अपनी बाहों में उठा लिया। वो लोग वहां से चले गए। बाहर 4-5 मर्सिडीज खड़ी थी। वो उनमें बैठकर चले गए। वो गाड़ियां सड़क पर चलने लगी और एक आलीशान घर के सामने रुकी। वो आदमी टिया को बाहों में लिए एक आदमी के बैक सीट के डोर ओपन करने के बाद निकला। वो आदमी बहुत अमीर इंसान था। वो जितना अमीर था उतना ही खतरनाक था। उसके बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसके पलकें झपकाने से ही रातों रात लोग गायब कर दिए जाते थे।